प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। मैं पीएस सर और प्रत्येक दिन सुबह आप सभी के लिए डेली करंट अफेयर की क्लास लेकर आता हूं, जो आपके एग्जाम बेस्ड और करंट बेस पर आधारित होता है। तो प्यारे बच्चों, जो कल के न्यूज़ में जो भी टॉपिक चर्चा में रहे हैं, उन सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को आपके साथ हम वन बाय वन करके आपके साथ डिस्कस करेंगे। परंतु एक सूचना है कि हमारा डिजिटल बोर्ड ख़राब हो गया है, इसलिए हम आप सभी के सामने लाइव क्लास नहीं लेकर आ रहा हूं, परंतु यह जल्द ही यह बोर्ड लगने वाला है। तो आप सभी इससे जुड़िए और इस क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तो डेली करंट अफेयर क्लास के अंतर्गत हम सबसे पहले मोटिवेशन कोट के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो आज का मोटिवेशन कोट है, कितना भी पकड़ लो फिसलता है ज़रूर, वक्त है साहब बदलता है ज़रूर। तो प्यारे बच्चों, जो भी समय है वह फिसलता ज़रूर है, क्योंकि वह एक समय गतिशील है, वह रुकता नहीं है। आप रुक सकते हैं, थक सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, परंतु समय वह रुकता नहीं है, वह अपने गति के अनुसार वह अपने कार्यों को संपादित करता है। उसी तरह कहा जाता है कि कोई भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य के प्रति आप कंटिन्यू कार्य करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे, क्योंकि वक्त हमेशा एक समान नहीं रहता है, वह हमेशा बदलता रहता है। उसी तरह आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें असफलताएं सफलताएं आती रहती हैं, परंतु कुछ समय के बाद आप ज़रूर ही सफल होंगे। तो यह आज के मोटिवेशन कोड था और इस क्लास के पीडीएफ हमारे सार संग्रह टेलीग्राम चैनल से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसने कार्यभार संभाल लिया है। तो गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के किसने पदभार संभाल लिया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति NS संजय गौड़ा हैं। वह गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर इन्होंने हाल ही में शपथ ग्रहण लिया हुआ है। और यह शपथ ग्रहण किसके द्वारा दिलाया गया है। तो गुजरात के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल के द्वारा। सुनीता अग्रवाल कौन है बच्चों। तो गुजरात उच्च न्यायालय के यह मुख्य न्यायाधीश हैं, इन्हीं के द्वारा NS संजय गौड़ा को शपथ ग्रहण दिलाया गया है। और हम बात करें तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और जब भी किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को परिवर्तित किया जाता है तो वह उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों। और हम बात करें तो गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है। तो न्यायमूर्ति नेरन हली श्रीनिवासन संजय गौड़ा। यह NH के यह शॉर्ट फॉर्म में NS संजय गौड़ा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनका थोड़ा नाम का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा क्लिष्ट है, इसीलिए NS श्रीनिवासन संजय गौड़ा के नाम से यह जाना जाता है। और यह किस न्यायालय में यह कार्यरत थे। तो प्यारे बच्चों, यह कर्नाटक उच्च न्यायालय में यह कार्यरत थे, और कर्नाटक उच्च न्यायालय से इन्हें हस्तांतरण करके गुजरात उच्च न्यायालय में इन्हें न्यायाधीश बनाया गया है। और यह 1989 ईस्वी में इन्होंने वकालत शुरू किया है, और नवंबर 2019 में यह कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद यह दिसंबर 2021 में उन्हें अस्थाई न्यायाधीश बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है। तो हाल ही में किस शहर को भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है बच्चों। तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु को यह भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है, क्योंकि यहाँ तेंदुओं की संख्या 80 से 85 बताई गई है, जो मुंबई के अपेक्षा
हम बात करें यह मुंबई के अपेक्षा से अधिक है। मुंबई में लगभग 80 तेंदुए पाए जाते हैं। इसीलिए बेंगलुरु को भारत की तेंदुआ की राजधानी घोषित किया गया है। ठीक है, तो भारत की तेंदुआ राजधानी या बेंगलुरु को घोषित किया गया है और यह 80 से 85 जंगली तेंदुए यहाँ पाए जाते हैं और मुंबई में 80 तेंदुए की तुलना में 54 तेंदुए की तुलना में यह सबसे अधिक पाए गए हैं। इसीलिए इस शहर को भारत की तेंदुए की राजधानी के नाम से इसे घोषित किया गया है। और यह सर्वे किसके द्वारा जारी किया गया है? तो हेली मठी नेचर फाउंडेशन के द्वारा यह सर्वेक्षण किया गया था। और हम बात करें तो इस सर्वेक्षण के मुख्य बिंदु कौन कौन से थे बच्चों? तो इस सर्वेक्षण के मुख्य बिंदु के तहत यह कुल अनुमानित तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो 80 से 85 तेंदुए बेंगलुरु में पाए जाते हैं और यह आईटी क्षेत्र के नाम से यह बेंगलुरु प्रसिद्ध है। फिर भी उसके क्षेत्रीय में यह तेंदुओं की संख्या में वृद्धि पाई गई है। और बरनगट्टा राष्ट्रीय उद्यान में 54 तेंदुए पाए गए हैं, जो 2019 के तुलना में यह 40% अधिक हैं। और यह 2019 में यह 40 संख्या था, 2020 में 47 था और इससे बढ़कर 2025 में यह 54 हो गए हैं। और अन्य के बारे में बात करें, अन्य मेट्रो स्टेशन के बारे में हम बात करें तो यहाँ 30 तेंदुए पाए गए हैं। और यह कितने वर्ग किलोमीटर का सर्वेक्षण किया गया है बच्चों? तो यह 282 वर्ग किलोमीटर का सर्वेक्षण किया गया है और इसमें लगभग 250 कैमरे के यूज करके यह सर्वेक्षण किया गया है। उसके बाद यह बेंगलुरु को भारत की तेंदुओं की राजधानी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो मनरेगा के लिए वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए कितने करोड़ रुपए की बजट जारी किया गया था? तो यह मनरेगा या केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और इसके लिए प्रत्येक साल बजट सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। तो यह 2025-26 के लिए यह 86,000 करोड़ रुपए की बजट जारी किया गया है। परंतु हाल ही में केंद्र सरकार ने इस बजट को जारी करने से बाद इसमें कुछ नियमों को संशोधित किया हुआ है। और क्या किया है बच्चों? तो हम बात करेंगे यह मनरेगा के लिए। तो यह वार्षिक बजट 25-26 में यह 86,000 करोड़ रुपये का था और पहली छमाही व्यय में यह केवल आपको 51,600 करोड़ रुपया यानी 60% आपको खर्च कर लेना है। आपको पहले 6 माह में 6 महीने में आपको टोटल बजट का आपको 60%, टोटल बजट का 6 महीने में 60% आपको खर्च करना है। पहले ऐसा नहीं था, आपको जब भी समय के अनुसार आप इसे खर्च कर सकते थे, परंतु अब केंद्र सरकार ने इसमें संशोधित कर दिया है कि आपको पहले 6 माह में 60% जो बजट जारी किया गया है उसे आपको खर्च करना ही है। और यह अंतिम हम बात करें और यह 8 जून 2025 तक यह 24,485 करोड़ रुपये यानी 28 पॉइंट कुछ % यह आपको खर्च करने की घोषणा किया हुआ है। और ये भी एक शोचनीय रिकॉर्ड है कि अभी तक मनरेगा के जो मजदूर हैं यह 24-25 में 21 करोड़ लोगों की 21 करोड़ रुपए की अभी देनदारी बाकी है। तो यह एक यहाँ नेगेटिव पॉइंट है कि सरकार ने बजट जारी कर दिया है, उसके बावजूद भी जो इसके एम्प्लॉय है मनरेगा के उसके वेतन को भुगतान नहीं किया गया है।
और हम बात करें मनरेगा के बारे में, तो मनरेगा की शुरुआत 2006 ईस्वी में किया गया था और यह पहले 2 जिलों में शुरू किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि मनरेगा की शुरुआत पहले कितने जिलों में शुरू किया गया है बच्चों, तो यह 2 जिलों में इसकी शुरुआत किया गया है। उसके बाद यह 2006-07 में 200 जिलों में इसकी शुरुआत किया गया है और यह 7-8 में यह 130 से अधिक जिलों में मनरेगा की शुरुआत किया गया है और 2008-09 में यह पूरे भारत में मनरेगा को लागू किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे भारत में मनरेगा यह कब लागू किया गया है बच्चों, तो इसका सही जवाब होगा 2008 ईस्वी में यह लागू कर दिया गया था। और यह उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों? जब मनरेगा लागू किया गया था तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासनकाल में यह मनरेगा की शुरुआत किया गया था। और हम बात करें तो ग्रामीण परिवारों को यह 100 दिन की गारंटीकृत रोजगार प्रदान करता है और यह कोविड के समय में यह 7.55 करोड़ परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया था, परंतु 2024-25 में यह घटकर अब 5.79 करोड़ रह गया है। तो यह सारी जानकारी आपको मनरेगा से संबंधित है और यहाँ से प्रीवियस ईयर में मनरेगा से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, एक्समो मिशन 4 किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? एक्समो मिशन 4 यह स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और यह 11 जून 2025 को यह लॉन्च किया जाना था, परंतु किसी टेक्निकल कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। यह कल ही इसे लॉन्च किया जाना था, परंतु यह टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण फिर इसे स्थगित कर दिया गया है। तो यह अमेरिका की निजी कंपनी है स्पेस एक्स या एलन मस्क की यह कंपनी है जो यह अंतरिक्ष के लिए कार्य करती है। नासा अमेरिका की कंपनी है, इसरो भारत की कंपनी है, DRDO भारत की कंपनी है। तो यह सारे कंपनियां अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य करती है। अब हम बात करते हैं मिशन के बारे में, तो एक्समो मिशन 4 लॉन्च किया जाने वाला है, परंतु इसकी तिथि कल 11 जून को लॉन्च किया जाना था, परंतु इसे स्थगित कर दिया गया है। प्रक्षेपण स्थल क्या है? LC-39A नासा केनेडी स्पेस सेंटर से इसे प्रक्षेपित किया जाना है। और किस स्पेस से? तो स्पेस एक्स ड्रैगन के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया जाएगा। और यह किस कंपनी के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा बच्चों? तो यह स्पेस एक्स है जो उसके द्वारा यह प्रक्षेपित किया जाएगा। और किस लिए प्रक्षेपित किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में इसे प्रक्षेपित किया जाएगा। और इसकी कुल अवधि कितना था बच्चों? तो यह जो भी अंतरिक्ष यात्री जाएंगे वह 14 दिनों के लिए इन्हें भेजा जाएगा। और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में खोज करने के उद्देश्य से यह अमेरिका के एक्समो मिशन को लॉन्च किया जाना था। और हम बात करें तो एक्समो 4 अंतरिक्ष यात्री कौन कौन थे? तो यह 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया था। और यह 4 अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? हिमांशु शुक्ला हैं जो यह भारत के रहने वाले हैं और भारत के यूपी के रहने वाले हैं और यह पायलट के रूप में इनका चयन किया गया है। नेक्स्ट है पैंगी ह्यूस्टन, यह कमांडर के रूप में इनको चयन किया गया है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी हैं।
नेक्स्ट है स्लोवासो उजांसिक बिलेंस्की को यह मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में इनका चयन किया गया है और ये पोलैंड के निवासी हैं। नेक्स्ट है टिबोर कप्पू, यह मिशन स्पेशलिस्ट हैं और यह हंगरी के निवासी हैं। तो प्यारे बच्चों, एक्समो 4 अंतरिक्ष यात्रियों की अगर आपसे पूछा जाए तो इनकी कुल संख्या कितनी है, तो इनकी कुल संख्या 4 है और यह चारों अंतरिक्ष यात्री 4 देशों से इनका चयन किया गया है, तो यह उससे याद करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो यह राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना कोष यानी NIIF की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक, गवर्निंग की यह छठी बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण को यह अध्यक्षता किया है और यह राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना कोष की गवर्निंग काउंसिल की यह बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में कहाँ देश का पहला ई कचरा इको पार्क बनाया जाएगा, तो दिल्ली में कहाँ पर ई कचरा इको पार्क बनाया जाएगा बच्चों, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, होलंबी कलंगा में या इस इको कचरा पार्क को स्थापित किया जाएगा जो कचरे के माध्यम से यह बनाया जाएगा। तो इसलिए यह इन्वायरमेंट टॉपिक से संबंधित है, इसलिए यह क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्ट इंडीज के किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो इसका सही जवाब है निकोलस पूरन है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं और ये मात्र 29 वर्ष की उम्र में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया हुआ है। और यह किस देश के खिलाड़ी हैं, तो वेस्ट इंडीज या वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां स्टोपेन अज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता हुआ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अरविंद चिदम्बरम ने इस शतरंज टूर्नामेंट को जीता हुआ है। और यह कौन सा संस्करण है बच्चों, तो संस्करण के बारे में हम बात करें तो यह 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया था जिसमें अरविंद चिदम्बरम इस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने इस खिताब को जीता हुआ है। तो प्यारे बच्चों, यह कल के न्यूज में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे हमने 1 बाय 1 करके आपके साथ डिस्कस कर लिया है और इन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिकों से एग्जामिनर के द्वारा आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन सारे क्वेश्चनों को आप बार बार रिवाइज कर लेंगे और इसे रिकॉल कर लेंगे क्योंकि इस समय बहुत से एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, चाहे NTPC हो, ग्रुप डी का हो या SSC CGL हो या बिहार पुलिस हो या अन्य एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे हैं या RO ARO का भी एग्ज़ाम होने जा रहा है। इन सारे एग्ज़ामों में करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और अभी वर्तमान में NTPC का एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, उसमें करेंट अफेयर का क्वेश्चन सबसे अधिक पूछे जा रहे हैं जो बच्चों के लिए परेशानी बनके उभरा हुआ है। जो बच्चे की करेंट अफेयर अच्छी पकड़ है वह एग्ज़ाम को क्वालिफाई निश्चित ही कर पाएंगे। तो अगर यह प्यारे बच्चों, अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए,
और पढ़ते रहिए।